बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हाथरस कांड पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होनी है। हाथरस पीड़िता का परिवार सुनवाई में शामिल होने के लिए लखनऊ रवाना हो चुका है। तस्वीरें सीधे आपको हम दिखा रहे हैं। सीओ और मजिस्ट्रेट के साथ पीड़िता का परिवार लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। आज परिवार कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाएगा। शिवेंद्र हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं इस पीड़ित परिवार और इस पूरे काफिले के साथ, वो फॉलो कर रहे हैं और हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं। शिवेंद्र, परिवार रवाना हो चुका है, काफी अहम दिन आज का माना जा रहा है। अपना पक्ष तो रखेगा ही पीड़ित परिवार, लेकिन जिस तरह का सवाल उठ रहा था कि क्या जो सुरक्षा व्यवस्था परिवार चाह रहा है, जिस डर से वो रात के अंधेरे में नहीं निकलने को राजी हुआ, आज हम देख रहे हैं सड़कों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। जी बिल्कुल, देखिए जो ये पूरा काफिला है आप देख सकती हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है। दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, ये जो काफिला है ये सारी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करके जा रहा है, क्योंकि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले में लिया था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कंसर्न जताया था। और जो यूपी सरकार है उसको निर्देश दिया था कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, और इसका पालन करते हुए आप देख सकते हैं जिस तरह से पूरा काफिला जा रहा है, जिसमें कई आला अधिकारी हैं, पुलिस के सुरक्षाकर्मी बैठे हुए हैं और सभी गाड़ियों को एक निश्चित तय मानक है उनके हिसाब से ले जाया जा रहा है, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई भी किसी तरह गड़बड़ी न होने पाए। और इसको इंश्योर करने के लिए बाकायदा पहले कल और परसों दोनों दिन मीटिंग चली, यहाँ के आला अधिकारी बैठे और लखनऊ से भी निर्देश दिए गए कि किस तरह से प्रोटोकॉल का पालन करना है और उसी के तहत ले जाया जा रहा है। और जब ये काफिला जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है, ये लखनऊ की तरफ ये काफिला बढ़ता जा रहा है और 6 बजे जब घर से निकला उस वक्त पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की गई थी और इसी तरीके का प्रोटोकॉल लखनऊ में भी फॉलो किया जाएगा जब ये कोर्ट में पहुंचेंगे। और जिस वक्त ये कोर्ट में पहुंचेंगे, कोर्ट ने एसीएस होम जो अवनीश अवस्थी हैं, डीजीपी हितेश चंद्र हैं, उनको, इसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, इनको भी बुलाया है ताकि सुरक्षा को लेकर के, पीड़ित परिवार के कंसर्न को लेकर के वहां बात हो सके, किसी भी सवाल का जवाब अनुत्तरित न रह जाए और हर तरीके का निर्देश भी दिया जा सके। तो कोर्ट के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस तरह से वो संतुष्ट हैं। अगर परिवार और कोर्ट इस चीज को दुरुस्त मानता है तो इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चलेगी, वरना निर्देश भी दिया सकते हैं। बिल्कुल ध्यान रखते हुए ये काफिला और हम आपको स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं, इसमें बीच में जो काली गाड़ी, इसी में परिवार के 5 सदस्य बैठे हुए हैं और उनको पूरी पूरे सुरक्षा के साथ वहां बिठाया गया है। और आगे पीछे जो गाड़ियां स्कॉट कर रही हैं उसमें सुरक्षा कर्मी हैं। उसके ठीक आगे वाली गाड़ी, काली गाड़ी के आगे जो गाड़ी जा रही है सफेद, उसमें एसडीएम जो यहाँ की है, महिला एसडीएम, वो मौजूद है। और सबसे आगे एक स्कॉट करती हुई जिप्सी जो चल रही है, जो कि रास्ता बताने के लिए और रास्ता साफ करने के लिए साथ चलती है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वो है। और इसी बीच में उसके एसडीएम की गाड़ी और आगे स्कॉट की गाड़ी के बीच में एक गाड़ी है जिसमें और जो हाथरस के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। इसके अलावा आप मेरे बगल में जो एक गाड़ी देख सकते हैं, ठीक बाएं तरफ, इस गाड़ी में भी इस तरीके से हाथरस पुलिस के अधिकारी बैठे हुए हैं, जिसमें जो लोग ये दुरुस्त करने के लिए हैं कि काफिला ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो कुल 6 गाड़ियों का ये काफिला है, जिसमें आखिरी गाड़ी आप देख रहे हैं सफेद रंग की जो गाड़ी जा रही है, और ये गाड़ी सबसे पीछे है। लेकिन इसके आगे जो 5 गाड़ियां हैं, सारी गाड़ियां अहम गाड़ियां हैं, जिसमें सुरक्षा के लोग, परिवार के लोग, एसडीएम, स्क्वाड की गाड़ी, सारी गाड़ियां जा रही हैं। और जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है, हाथरस से लखनऊ की दूरी कम होती जा रही है और ये सीधे काफिला पहुंचेगा हाई कोर्ट, जहां पर सुनवाई इस पूरे मामले की होगी। पीड़ित परिवार अपना पक्ष रखेगा, क्योंकि पीड़ित परिवार का कहना यह था कि सुरक्षा को लेकर के वो चिंतित हैं और इसी के चलते रात में ये जो जाने का कार्यक्रम था, रात में नहीं गए। कल पहले रात में जाने का प्लान था, फिर अल सुबह इसीलिए निकलने का फैसला किया गया ताकि कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने के फौरन बाद वहां पर पहुंचा जा सके और पीड़ित परिवार अपना पक्ष रख सके। इस बीच जांच के विषय को भी हम आपको बता दें, दर्शकों को बता दें इस बात को कि जांच जो चल रही है इस पूरे मामले में, कई तरफ से जांच चल रही है। एसआईटी की जांच चल रही है। लोकल पुलिस ने शुरुआत में जांच की, लेकिन उनके ऊपर लापरवाही के आरोप लगे। उसके बाद एसआईटी फॉर्म की गई, उसको 6 दिन का वक्त दिया गया। 7 दिन का वक्त, 7वें दिन रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उसको एक्सटेंड किया गया 10 दिन के लिए और 16 तारीख को उसे रिपोर्ट देनी है यूपी सरकार को। और इसी बीच में नोटिफिकेशन जारी हुआ सीबीआई के लिए। हालांकि पीड़ित परिवार का कहना यह था कि वो सीबीआई जांच नहीं चाहते, एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है, लोकल पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं
कि कोर्ट के जज की अगुवाई में, उनके निर्देशन में, उनकी मॉनिटरिंग में ये जांच हो तो वो संतुष्ट होंगे। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने तमाम सियासी हलचल के बीच, जिसमें सियासी आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, लोगों का भी गुस्सा इस बात को लेकर के था, संगठनों ने कई शिकायत की, तो सीबीआई का रिकमेंडेशन किया। 1 हफ्ते से ज्यादा का डिले हुआ नोटिफिकेशन जारी करने में, लेकिन आखिरकार नोटिफिकेशन जारी हुआ और कल शाम को सीबीआई की टीम पहुंच गई थी। हालांकि कल शाम से उन्होंने जांच शुरू नहीं की, उन्होंने कुछ फॉर्मेलिटीज की, रुकने का इंतजाम, इसके अलावा गांव के करीब किस तरह से जा सकते हैं लोकल पुलिस से, इन सब चीजों के बारे में ब्रीफिंग ली लोकल पुलिस अधिकारियों से, वो मिले कि किस तरह से उनको प्लान करना है अपनी जांच, और आज सोमवार से सुबह से उनको जांच शुरू करनी है। तो बहुत मुमकिन है अब से कुछ देर बाद जब पीड़ित परिवार कोर्ट में जज के सामने, कोर्ट के सामने, अदालत के सामने अपनी बात कह रहा होगा, अपनी सुरक्षा को लेकर, जांच को लेकर के बातें कह रहा होगा, उस दौरान जो सीबीआई की टीम पहुंची हुई है हाथरस, वो अपनी जांच शुरू कर चुकी होगी। हमारी जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम मौका वारदात और गांव में अपनी पहली जांच केंद्रित करेगी, क्योंकि मौका वारदात पर जाना इसलिए बेहद अहम है ताकि समझ सके कि 14 सितंबर की सुबह करीब 9 बजे जो हुआ था वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया था, क्या हुआ था, कौन कौन सबूत वहां पर अभी भी है या नहीं है। जो सबूत लिए गए उसमें आज तक में हमने दिखाया बेहद अहम सबूत, जो कि घटना के दिन का वीडियो था, जिसमें 4 हंसिया, 1 चप्पल और इसके अलावा कुछ टूटी हुई चूड़ियां, सामान दिखे हैं, वो बेहद अहम सबूत है। उसको भी सीबीआई एक सबूत के तौर पर देखेगी, क्योंकि उससे बहुत कुछ अंदाजा लगेगा कि उस सुबह क्या हुआ था, तो उसको अपनी जांच में शामिल करेगी। फिर सीन ऑफ क्राइम को भी रिक्रिएट करने की बात है, उसको भी रिक्रिएट किया जाएगा, और इसके अलावा जो तमाम प्रत्यक्षदर्शी और दूसरे लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी और उनका भी पक्ष और बयान जाना जाएगा। इसमें एक बात और श्वेता, कि जो पीड़ित पक्ष है उसके अलावा आरोपी पक्ष ने भी लगातार इस बात की शिकायत की है कि उनको भी न्याय मिलना चाहिए, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा कि किस तरीके से वो क्या कहना चाहते हैं, उनके पास अपनी बातों के समर्थन के लिए क्या ऐसा है जिससे कहना चाहते हैं कि वो निर्दोष हैं, तो उन पहलुओं पर भी जांच की जाएगी। एक बहुत जरूरी बात इसमें यह भी है कि इस पूरी जांच में सबसे अहम सबूत इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होंगे, क्योंकि मौका वारदात पे कितने सबूत मिलेंगे ये कहना मुश्किल है। 1 महीने का वक्त गुजर चुका है, लगभग 2-3 दिन बचे हैं। 14 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक 1 महीना होता है और आज 12 तारीख है, यानी 2 दिन सिर्फ बचे हैं 1 महीना पूरा होने में। इस बीच वो सबूत शायद ना हो, लेकिन जो आरोपी पक्ष है वो लगातार जो कह रहा है कि वो निर्दोष है, उनकी निर्दोष होने के साबित करने के लिए या दोषी साबित करने के लिए बेहद अहम होंगे इलेक्ट्रॉनिक सबूत, जो कि मोबाइल लोकेशन के रूप में, किसी सीसीटीवी कैमरे के रूप में या प्रत्यक्षदर्शियों के गवाही के रूप में होंगे। और ये सब जो प्रत्यक्षदर्शियों के बयान या लोगों के और जो बयान होंगे वो सब सर्कमस्टांशियल एविडेंस को एस्टेब्लिश करेंगे और उसके आधार पर ही जांच आगे बढ़ेगी। जिस तरह से श्वेता पीड़ित परिवार कह रहा था कि घटना के वक्त वो लोग कहाँ थे, भाई ने पीड़िता के बताया कि वो चारा लेकर के घर आया था, महिला की जो उनकी माँ थी वो बता रही थी कि हम वहीं खेत में थे। इसके अलावा जो उनके घर के लोग थे और आसपास के लोग थे वो कहाँ थे, उनकी लोकेशन को भी स्टैब्लिश करने की कोशिश होगी। हालांकि इन लोगों के पास उस वक्त कोई मोबाइल नहीं था जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किया जा सके, लेकिन परिस्थितिजन्य यानी जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो मौका वारदात से होंगे वो बहुत अहम साबित होंगे। तो इन सब कड़ियों को जोड़ने का काम सीबीआई के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। और इसके अलावा इस दौरान एसआईटी ने जो जांच की है 14 सितंबर से लेकर के अभी तक, उस जांच में क्या निकला, चाहे वो अधिकारियों के बयान हो, अधिकारियों की तरफ से दिए गए दस्तावेज हो, सबूत हो, वो सारे कुछ बहुत अहम कड़ी साबित होंगे और उन सबको जांच में शामिल किया जाएगा, जिससे कि एक एक कड़ी, एक एक बात जोड़ी जा सके। क्योंकि ये यूपी सरकार के लिए प्रतिष्ठा की भी बात है। यूपी सरकार एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस पर लापरवाही के बहुत गंभीर आरोप लगे। सबसे पहला आरोप लगा कि क्यों उन्होंने मुकदमा दर्ज करने में देर लगाई, क्यों उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होता है उसके तहत शुरुआत में रेप की पुष्टि के लिए जांच नहीं कराई, उन्होंने इस बात को क्यों नहीं माना, क्यों उन्होंने मेडिकल परीक्षण में ऐसे सबूत क्यों नहीं रखे जिससे कि बाद में भी स्टैब्लिश हो सके, जिसमें बाद में एडीजी ने कहा कि रेप की पुष्टि नहीं हुई। यानी कि जो वक्त के गुजर जाने के बाद जो सबूत लिए गए वो भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए नुकसानदेह साबित हुए। इसके अलावा जो रात को हुआ, जो रात को क्रिमेशन का काम हुआ 29-30 की रात को, वो बेहद अहम है कि वो किन स्थितियों में किया गया और उनमें कौन लोग दोषी हैं, किनकी तरफ से लापरवाही हुई और आखिरकार वो कौन अधिकारी था जिसके निर्देश पर, जिसके आदेश पर ये रात के अंधेरे में
बगैर परिवार की मर्जी के, बगैर उनकी मौजूदगी के इस अंतिम संस्कार को अंजाम दिया गया। ये भी सब जांच का विषय होंगे। और अगर हम अपने सूत्रों पर यकीन करें तो सूत्रों का कहना यह है कि एसआईटी को जो बयान दिया गया है अधिकारियों की तरफ से, उसमें बेहद अहम बात यह कही गई कि आखिरकार वो रात में क्यों ऐसा करना पड़ा। उसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि एलआईयू की रिपोर्ट थी, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने आगाह किया था कि इस पे सियासत चल रही है, इस पे विरोध चल रहा है, इस पे प्रदर्शन हो सकता है, और परिवार वाले और कुछ लोग मिल करके, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो उनके साथ संवेदनाएं रखते हैं, वो लोग डेड बॉडी के साथ प्रदर्शन कर सकते हैं और माहौल खराब हो सकता है, स्थिति बिगड़ सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। ये उन्होंने प्ली ली है, लेकिन इस प्ली को एसआईटी और कोर्ट कितना एडमिसिबल मानेगा, कितना सीबीआई अपनी जांच में इसको पुख्ता बात मानेगी, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अधिकारियों ने ये अपनी तरफ से प्ली ली है, अपनी तरफ से ये सफाई दी है, और उसके आधार पर उन्होंने कहा इसीलिए उनको रात में जलाना पड़ा। हालांकि इस बात को लेकर के बेहद नाराजगी परिवार की थी, लोगों का गुस्सा था कि अंतिम समय में लड़की को के चेहरे को, लड़की को अंतिम बार परिवार से मिलने भी नहीं दिया गया, गाड़ी से भी डेड बॉडी उतार करके परिवार वालों को देखने नहीं दिया गया। शिवेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाते हैं जितेंद्र बहादुर सिंह, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट, जब पीड़ित परिवार हाथरस से अपने घर से लखनऊ के लिए रवाना हो रहा था। हाथरस मामले में पीड़ित परिवार अब यहां से रवाना हो चुका है लखनऊ के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई है। लखनऊ बेंच की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया था और इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर के परिवार के जो 5 सदस्य हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पीड़ित परिवार में उनकी मां, उनकी भाभी, दोनों भाई, इसके अलावा पिता, 5 लोगों को यहाँ से ले जाया जा रहा है। पूरा बाकायदे पुलिस सुरक्षा में यहाँ से ले जाया जा रहा है। पुलिस की 6 गाड़ियां इसमें लगाई गई हैं, एस्कॉर्ट गाड़ी है, इसके अलावा 6 गाड़ियां यहाँ पर लगाई गई हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने पूरी व्यवस्था की है। इससे पहले आपको बता दें कि जो सुनवाई होनी है उसमें परिवार के तमाम सदस्यों का बयान लिया जाएगा। ये आप देख रहे हैं पूरा काफिला जो है इसके जरिए यहाँ से ले जाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सीबीआई ने भी पूरी यहाँ पर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम हाथरस इस वक्त पहुंच चुकी है और सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करना शुरू कर दिया है। इससे पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और अब इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करेगी। जानकारी ये भी है कि सीबीआई की टीम जल्द ही यहाँ पर आने वाली है। आप देख रहे हैं कि परिवार किस तरीके से यहाँ जो सभी सदस्य हैं परिवार के, उनको ले जाया जा रहा है लखनऊ के लिए, और लखनऊ में कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट में सुनवाई के बाद इन लोगों को सीधे यहीं हाथरस बुलगढ़ी गांव लेकर के आया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब परिवार वाले जहां एक तरफ कोर्ट में जा रहे हैं, अपनी सारी बातें रखेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई भी इस पूरे मामले में जांच करेगी। ये पूरा काफिला है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस की ये एस्कॉर्ट गाड़ी है। इसके अलावा जो दूसरी गाड़ियां हैं उत्तर प्रदेश शासन की, जिसमें से 6 गाड़ियां बताई जा रही हैं, इन सभी गाड़ियों के जरिए इन परिवार वालों को लखनऊ इस वक्त ले जाया जा रहा है। कैमरामैन आलोक दास के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। तो जितेंद्र की रिपोर्ट जो आप देख रहे थे सुबह 6 बजे की थी, इस वक्त 7:12 हो चुके हैं, रवाना हो चुकी है इनकी गाड़ियां, परिवार वाले निकल चुके हैं लखनऊ के लिए। शिवेंद्र हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी ले रहे हैं। देखिए 2 तस्वीरें आपको अभी हम दिखा रहे थे, ये वो काफिला है पीड़ित परिवार का जो कि कड़ी सुरक्षा में लखनऊ के लिए रवाना हो गया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले में लखनऊ बेंच ने आज पीड़ित परिवार का जो पक्ष है वो वहां पर रखा जाएगा। और आपको साथ ही साथ बता दें कि इस पूरे मामले में प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर को भी तलब किया गया। हमारे जो घटना हुआ है 29 तारीख को, उसके बारे में सुनवाई है हमारी, उसके बारे में कुछ जो सुरक्षा व्यवस्था आपको ले जाने के लिए चाबी बंद है। ये तो देखो अभी जाएंगे जब लगेगा तो पूरी तरह से व्यवस्था की गई हमारी ले जाने लाने के लिए। आपका कोई वकील है वहाँ पर? हाँ, वकील हमारे पहुँच चुके हैं। अच्छा, क्या रहेगा आपका, क्या बताना रहेगा वहाँ पर? बताना ये है जो 29 तारीख को हमारी घटना हुई है उसके बारे में पूरी तरह से पूछताछ जो होगी हमारे साथ तो होगी। जिस तरीके से आपकी बहन को पुलिस प्रशासन ने बिना उसके मतलब जला दिया था, बिना दिखाए, क्या उसकी शायद वहाँ रखेंगे, पक्ष रखेंगे? जी हाँ।